नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है, कंट्री का नाम है जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा, वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा जर्मनी में जा रहा है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर की फ़ीस नहीं है, लेकिन हमारी फ़ीस ज़रूर है, ब्लॉक्ड अकाउंट ज़रूर है, उनको ज़रूर माइंड में लेकर चलना है। तो जर्मनी में क्राउन इमिग्रेशन बहुत एक्सपर्ट हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। बच्चों को हम भेजते हैं पढ़ने के लिए जिसकी कोई भी ट्यूशन फीसेस नहीं है। तो कोशिश करें जब भी जर्मनी में जाना है तो ओनली थिंक अबाउट द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। अभी आते हैं डिफ़िकल्टीज़। सबसे पहले बता दें, डिफ़िकल्टीज़ वीज़ा अपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, उसको माइंड में लेकर चलना है। इधर आप बैचलर मास्टर करने के लिए जा रहे हैं, हमारे भी केसेस डिले हो रहे हैं, वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही। जिन्होंने सारा प्रोसेस कंप्लीट करके रखा हुआ है, जिनके एडमिशन्स भी पब्लिक यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, स्टिल वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम फॉर गेटिंग द वीज़ा अपॉइंटमेंट फॉर द स्टूडेंट्स। तो दूसरा क्या है इसमें, तो बहुत सारी र्यूमर्स हैं मार्केट के अंदर, विदाउट एपीएस हम अप्लाई कर देंगे, विदाउट एपीएस हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन स्कैमों से बचें। जो लोग आपको गारंटी वर्ड यूज़ करते हैं, वारंटी वर्ड यूज़ करते हैं, उनको भी अवॉइड करें। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होगा। कोई भी किसी भी कंट्री की गारंटी और वारंटी नहीं दे पाएगा। जो लोग आपको इस मोटिवेशन से आपका केस ले लेते हैं कि हम आपके केस को 100% करवाएंगे, वहाँ पर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना नुकसान करवाएंगे। तो अभी दूसरा क्या है कि अभी आपको रजिस्ट्रेशन साथ में करवानी पड़ती है। जब आपका एडमिशन आ जाता है, एम्बेसी में फ़ाइल चली जाती हैं, उसके बाद एम्बेसी आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट कंफर्मेशन भी मांगती हैं। तो पहले क्या था, बच्चा इनरोलमेंट आफ्टर वीज़ा दे देता था। एम्बेसी भी टाइम लगा रही हैं आपके अप्रूवल्स के ऊपर। अभी हमारे पास कुछ ऐसा भी केसेस हैं जिनको 2.5 महीने हो चुके हैं, एम्बेसी के अंदर केसेस हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वाले भी। तो पेशेंस करें। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के जो रिजल्ट्स हैं मोर देन 90-95% हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका केस इन टाइम एम्बेसी के अंदर सबमिट हो जाता है। प्रिकॉशंस जरूर लेने हैं, पेशेंस जरूर लेकर चलना है। कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ भी हम कोई भी केस लेते हैं, कभी भी कोई भी हमारी बैड इंटेंशन नहीं है, ना ही हम कोई इंटेंशनली आपको हरास करने की कोशिश करते हैं। पेशेंस हैं तभी हमें संपर्क करें। अदरवाइज मेरी यहीं से नमन है, आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, हमसे फ्री में नॉलेज ले सकते हैं। जर्मनी में जाना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी और सक्सेस स्टोरीज ऑफ जर्मनी। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं, वहां जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस वॉच कर लें। उसके बाद आप किसी भी कंसल्टेंट के से अपनी सर्विस ले सकते हैं, अगर आपको कोई भी कंसल्टेंट उस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जैसी हमने अपनी वीडियोस के अंदर मेंशन की हुई है। तो दूसरा क्या है, जिसकी ये सक्सेस स्टोरीज है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस। इस केस को भी अप्रोक्स 1 साल लग चुका है, क्योंकि 1 साल तो उन्होंने ऐसे वेस्ट कर दिया कि डेफरमेंट के चक्कर में मैंने अभी नहीं जाना, नेक्स्ट ईयर जाना है। तो कंप्लीट प्रोसेस को 1 साल लगा है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए, इवन बच्चे के 80% से ज़्यादा मार्क्स थे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसकी जो बैचलर डिग्री थी 3 साल की BCA थी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और प्लस पॉइंट क्या था, साथ में 7 बैंड्स भी थे। 3 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, तीनों में बच्चे को एडमिशन्स ग्रांट हुए हैं। तो अभी 70% वाला बच्चा भी एडमिशन ले सकता है जिसकी 3 साल की बैचलर है, बीकॉम भी है, BBA भी है, BCA भी है। BA इन ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स को हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन BA विद इलेक्टिव इंग्लिश है तो भी हम बच्चे का एडमिशन्स वहां से ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। लेकिन जो एक्सक्लूसिवली जिन्होंने 3 साल की BA की हुई है, उनका हम पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन्स नहीं करवा पाएंगे। तो 3 साल वाले बैचलर वाले स्टूडेंट्स भी हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी क्या है कि इनका एडमिशन कैसे डालना है, कौन सी पब्लिक डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमें मालूम है कि यूनिअसिस्ट ने इसकी BPD इशू नहीं करनी है। कौन से बच्चों की यूनिअसिस्ट BPD इशू करता है, इस केस की BPD क्यों नहीं इशू करता, क्या यूनिअसिस्ट इस केस को फर्दर फॉरवर्ड करता है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ से हमने इनका एडमिशन्स अप्लाई किया है। तो APS में कितना टाइम लगा हुआ। इवन इस स्टूडेंट्स की सबसे स्पेशलाइजेशन ये है कि ये साउथ इंडियन स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट ने हमारी इंटायर सर्विस ऑनलाइन ली है बाय सिटिंग इन आई थिंक सो बेंगलोर, और IT कंपनी में काम कर रहा है। तो हमारी सारी की सारी सर्विस
ऑनलाइन ली है और इसका केस भी डिले हुआ है। एम्बेसी ने इस केस में आई थिंक 3 महीने लगाए हैं डिसीजंस देने में। बंगलोर इनका जुरिडिक्शंस लगता था, यहाँ पर इन्होंने अपनी फाइल सबमिट करवाई थी। तो बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। बच्चे के परसेंटेज 8 पॉइंट समथिंग है, ऑल 7 बैंड है और इवन इसके बीच में 7 और 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी कंपनी में। तो इसको इंटायर स्टडी जर्मनी में मास्टर डिग्री फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। तो जर्मनी में जाना है तो हमारी वीडियो ज़रूर वॉच करें। बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस लें। उनका साल 1.5 साल लग रहा है। एपीएस कैसे करना है, टेस्ट किन के लिए मैंडेटरी है, स्टूडेंट को क्या है, 13 साल वाली स्टडी के लिए क्या है, डायरेक्ट एडमिशंस कैसे ले सकते हैं। जो बच्चों की स्कूलिंग जीसीएसई बोर्ड से आईबी डिप्लोमा, जिसमें आईबी डिप्लोमा किया है, वो बैचलर में डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं, ये सारे का सारा जो इन्फॉर्मेशन है आपको क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिल सकती है। तो अगर आपकी जर्मनी से रिलेटेड किसी भी टाइप की टेक्निकल क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में छोड़ें, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो जनवरी के अभी भी अक्टूबर इनटेक ओपन है, बट अक्टूबर में उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिल पाएगा जिनके पास एपीएस रेडी है। तो एपीएस रेडी वाले ही बच्चे संपर्क करें। जो न्यू बच्चे हमारे हमसे रजिस्टर्ड होंगे तो उनका जो इनटेक अप्रैल 2025 का मिलेगा पब्लिक यूनिवर्सिटी से। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में हर एक स्टूडेंट का एडमिशन आता है। आप 50% वाले भी हैं, 5.5 बैंड वाले भी हैं, लेकिन यहाँ पर वीज़ा जो आपके लिए बिग चैलेंज रहेगा और आप लाखों रुपए और अपनी इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करेंगे। जिन बच्चों के प्राइवेट यूनिवर्सिटी से वीज़ा रिफ्यूज हैं, जिनकी वहाँ से फीसें रिफंड नहीं आ रही, वो इमीडिएटली हमें संपर्क करें। आपके केस को एनालाइज करने के बाद मैं बताऊंगा कि आपको रीअप्लाई करना है, आपका रिफंड हमने कैसे वहां से ऑर्गेनाइज करना है। आप ऑलरेडी इनसाइड यूरोप में हैं, वहां से फिनलैंड एज ए स्टूडेंट वीजा पर आना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है तो हमें संपर्क करने की कोशिश करें। तो साथ में मैंने एक डेडिकेटेड फॉर्म लगाया है अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, अपने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि फ्री असेसमेंट फॉर्म है। अगर आप अपना केस असेस करवाना चाहते हैं 100 कंट्रीज़ में, कौन सी कंट्री आपके लिए अप्रोप्रिएट है, यहाँ पर आपको एडमिशन और वीज़ा मिले, तो उस फॉर्म को हमें फिलअप करके भेजें, मैं इमीडिएटली उसकी रिप्लाई करूँगा। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।